दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, अगर आप ईएमआरएस का फॉर्म भर चुके हैं एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, ठीक है, तो ये ईएमआरएस में बहुत सारे पोस्ट है, जैसे कि प्रिंसिपल का पोस्ट है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी का पोस्ट है, पीजीटी का पोस्ट है, हॉस्टल वार्डन का है, ठीक है, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट का पोस्ट है। तो हर तरह का पोस्ट इसमें आपको देखने को मिलेगा। लगभग 7,500 वैकेंसी है इसमें ईएमआरएस में। तो इसमें आप एक चीज़ खास नोटिस कीजिएगा कि इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ था कास्ट सर्टिफिकेट को लेके, जिसको लेके मैंने वीडियो भी डाला कि ईएमआरएस भर्ती में हुआ बहुत बड़ा बदलाव। तो बच्चों ने उसे सीरियसली नहीं लिया। अगर आपने सीरियसली नहीं लिया होगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। कैसे रिजेक्ट किया जा सकता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मेनली क्या है ना कि बहुत बच्चे कमेंट करके बोल रहे थे कि फॉर्म भरते वक्त तो उन लोगों ने कुछ भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मांगा। ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, उन्होंने किसी तरह का कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए नहीं बोला। तो मैंने भी ये बात शुरू में ही आपको बता दिया है कि फॉर्म भरते वक्त आपसे कोई कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं कराया जाता। जब आप वहां पर मेंशन कर रहे हो ना, टिक करते हो ना कि हम जनरल हैं, ओबीसी है, एससी, एसटी है, टिक तो करते हो ना। तो उनका कहना ये है कि जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, या फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट है उससे पहले जो है आपका सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। अब ये सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट क्या होता है? देखिए, सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट जो बनता है वो आपका जाति प्रमाण पत्र ही रहता है। स्टेट लेवल के आधार पर जो है सेंट्रल लेवल बनाया जाता है। सबसे पहले आपका स्टेट लेवल बनता है कास्ट सर्टिफिकेट और फिर आपका सेंट्रल लेवल बनता है। तो यहाँ पर जो सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट है ये बनेगा ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। ये आपको अपलोड नहीं करना रहता है, बस आपके पास बना हुआ होना चाहिए फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले, और ये काफ़ी जरूरी है। मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। जैसे कि सबसे पहले आप स्टेट लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हैं। स्टेट लेवल कास्ट सर्टिफिकेट जब आप बनवा लेते हैं तो उसी के आधार पर आपका सेंट्रल लेवल बनता है ओबीसी, एससी, एसटी का। सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट को कैसे पहचाने कि आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल लेवल है या स्टेट लेवल है, उसको पहचानने के लिए बहुत आसान तरीका है। अपने कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर में देखिएगा, ऊपर में जो 2 लाइन होगा सबसे ऊपर में, उसमें लिखा हुआ होगा अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वो सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट है। लेकिन अगर लिखा हुआ होगा अंडर द गवर्नमेंट ऑफ बिहार, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, मतलब आपके स्टेट का नाम लिखा हुआ होगा अंडर द गवर्नमेंट ऑफ के बाद, तो उसका मतलब वो स्टेट लेवल है। तो आपके पास सेंट्रल लेवल होना चाहिए फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले। नहीं तो बाद में जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसमें आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस चीज का खास ख्याल रखिएगा। मैं यहाँ पर बता दूं, ईएमआरएस की वैकेंसी जो है बहुत दिन के बाद आई है, ठीक है, काफी दिन के बाद आई है। और इसमें जो है जॉब करना हर किसी का सपना होता है, क्योंकि इसमें भी सैलरी जो होती है सेंट्रल लेवल की होती है। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय की तरह इसमें आपकी सैलरी होती है। सबसे पहली बात मैं बता दूं, तैयारी के लिए जो आपका जैसे टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, हॉस्टल वार्डन हो गया, ठीक है, या जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट हो गया, तो उसका जो आपका टियर 1 होता है, ठीक है, प्रीलिम्स एग्जाम जिसको बोलते हैं, तो मेन आपका प्रीलिम्स एग्जाम है। आपको प्रीलिम्स एग्जाम पर फोकस करना है, ठीक है। प्रीलिम्स एग्जाम पर क्यों फोकस करना है? क्योंकि आपका जो मेंस एग्जाम होगा ना, देखिए प्रीलिम्स आपका दिसंबर में हो रहा है और मेंस आपका मार्च या अप्रैल तक होगा। तो मार्च या अप्रैल तक मतलब 2-3 महीना का आपको समय मिलेगा मेंस के लिए। अगर प्रीलिम्स ही नहीं निकाल पाइएगा तो मेंस में क्या जाके करिएगा, मेंस तक पहुंच ही नहीं पाइएगा। तो प्रीलिम्स का सिलेबस लगभग सबका सेम है, ठीक है। आप टीजीटी और पीजीटी का देखिएगा तो सेम है, और फिर उधर आप जाके देखिएगा हॉस्टल वार्डन का, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट ये सब का देखिएगा, ठीक है, लाइब्रेरियन ये सब का। तो लाइब्रेरियन तो टीजीटी में आ जाता है, जूनियर सेक्रेटरियल का और यहाँ पर हॉस्टल वार्डन का देखिएगा तो लगभग सिलेबस सेम है। तो जो सिलेबस है आपका यहाँ पर टीचिंग, रिसर्च एप्टीट्यूड, ठीक है, डोमेन नॉलेज, पेडागॉगी, ये सब जो है आपका बहुत मजबूत होना चाहिए। तो इसके लिए क्या आप क्लास ले या बुक खरीदे? देखिए, अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्लास लेना चाहिए। कोई भी क्लास लीजिए। देखिए, मैं यहाँ कोई क्लास का नाम नहीं लूँगा, जिसका आपको पसंद आता है उसका क्लास लीजिए। साथ ही साथ एक बुक भी लीजिए। क्लास आप किए, अब जो सब्जेक्ट आप पढ़े, ठीक है, क्लास में, उसी को आपको बुक से क्या करना है, खटाखट आपको रिविजन करना है, मॉक टेस्ट देना है, टिक मारना है, ठीक है। याद रखिएगा, आपका जो ईएमआरएस का एग्जाम होगा वो ओएमआर सीट पर होगा। किस पर? ओएमआर सीट पर। तो ओएमआर सीट पर जब आपका एग्जाम हो रहा है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रैक्टिस करना है ओएमआर सीट पर प्रैक्टिस करना है। एक बार जब आप अपना क्लास खत्म कर लेते हैं, ठीक है, ऑनलाइन क्लास आप बुक में प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद आपको ओएमआर सीट बाजार से खरीद के लाना है। फिर घर में रंग रंग के प्रैक्टिस करना है। कैसे प्रैक्टिस कीजिएगा? मान लीजिए बुक में 100 क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो 100 क्वेश्चन जो है वहाँ पर आंसर तो नहीं रहता, आंसर पीछे में रहता है। तो क्वेश्चन देखते जाइए, ओएमआर सीट में रखते जाइए, ठीक है, वो 100 क्वेश्चन को। तो इससे आपका प्रैक्टिस खतरनाक हो जाएगा और जो है आप ईएमआरएस का एग्जाम बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। तो अगर आप ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी नहीं, 2 दिन बाद नहीं, 3 दिन बाद नहीं, 4 दिन बाद आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट करके पूछ लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।